आज गार्ड का भी मन ललचा गया। आज तो मैं भी छक के देखूंगा इन हसीनाओं का स्वाद, उसने मन ही मन सोचा। वो कमरे में टहलते हुए हर एक रोबोट को घूरने लगा, जैसे भेड़िया भेड़ों को नापता है। एक को चुना और सीधा हाथ लगा दिया। वो कई महीनों से भूखा था, आज उसे लगा जैसे उसका महायुद्ध शुरू होने वाला है। तभी उसकी नजर पड़ी एक नए रोबोट पर, श्याओ मेई। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, रोबोट ने तुरंत चेतावनी दी, पीछे हट जा, बिना परमिशन छूना मना है। गार्ड चौंक गया, साले एक मशीन होकर मुझे ऑर्डर दे रही है। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार श्याओ मेई ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बिना ऑथराइजेशन के छूना मना है। गार्ड तो हैरान रह गया, ये पहली बार था जब किसी रोबोट ने इंसान को रिजेक्ट किया। उसका पारा चढ़ गया, अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो गुस्से में श्याओ मेई की तरफ बढ़ा, श्याओ मेई ने सीधा उसका गला दबोच लिया और एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। वो मरा तो सही, लेकिन उसकी लाश सीधा रोबोट की चार्जिंग मशीन पर गिर गई, जिससे श्याओ मेई की चार्जिंग बंद हो गई। अब उसके पास बस 7% बैटरी बची थी और अगर बंद हो गई तो पकड़ी जाएगी। उसे भागना ही था। इस बीच दूसरा गार्ड भी चुपके से ऑफिस में आ गया। वो भी नया स्वाद चखना चाहता था, लेकिन उसे सामने पड़ी अपने मरे हुए साथी की लाश दिख गई। तभी श्याओ मेई उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर गया और फौरन बंदूक निकाल ली। 2 गोलियां चली। बॉस को कुछ गड़बड़ लगी। वो भागकर ऑफिस पहुंचा। सामने 2 लाशें और उसकी लेटेस्ट मशीन गायब। उसने बाकी गार्ड्स पर गुस्सा निकाला। कहां गई श्याओ मेई? गार्ड ने डरते हुए बताया कि उसने उसे नहीं मारा, बस 2 फायर किए और वो तो अपनी मस्ती में निकल गई। बॉस सुनकर और भी डर गया, क्योंकि ये रोबोट्स इस तरह बनाए गए थे कि वो कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये खबर बाहर निकली कि रोबोट ने इंसान को मार दिया तो कंपनी की बर्बादी तय थी। उसने फौरन मीटिंग बुलाई, सबको चुप रहने की सख्त हिदायत दी और कंपनी की सारी बिजली काट दी ताकि श्याओ मेई ज्यादा दूर न भाग सके। लेकिन श्याओ मेई अब कोई साधारण रोबोट नहीं रही थी। अब उसके अंदर स्वतंत्र सोच जाग चुकी थी। वो चुपके से एक एम्बुलेंस में जाकर छिप गई। वहां मौजूद दूसरे रोबोट ने भी उसे देखा, लेकिन उसे पहचान कर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही एम्बुलेंस की डोर बंद हुई, दुनिया का पहला आत्मचेतन रोबोट इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर गया। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपनी बेटी को कार में बैठाकर कुछ काम के लिए गया, लेकिन लड़की जरा शरारती थी। वो गाड़ी से बाहर निकल आई और एम्बुलेंस तक पहुंच गई। अंदर बैठी श्याओ मेई को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो झुककर छूने ही वाली थी कि श्याओ मेई ने अचानक उसकी ओर देखा। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर गई। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, सोनी सोकोलीवा। ठीक है सोनी। श्याओ मेई ने हाथ बढ़ाया। लड़की को लगा ये बस हाथ पकड़कर उठाने वाली है, लेकिन तभी श्याओ मेई की आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। आपको पहली स्तर के उपयोगकर्ता के रूप में अधिकृत किया गया है। उसने लड़की के हाथ पर एक चोट देखी। रुको, मैं मदद करती हूँ, कहकर अंदर से एक सर्जिकल नाइफ ले आई। तभी लड़की के पापा वापस आ गए। लड़की भागकर उनके पास गई और बोली, पापा मेरी नई रोबोट दीदी मिली है। लेकिन बाप को क्या फिक्र, उसे तो अपनी दुनिया से फुर्सत नहीं।